Hello friends, today we are going to discuss comparison between Old Income Tax Act 1961 with New Income Tax Act 2025 जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। फर्स्ट है सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशंस दिया गया। इनकम टैक्स में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं दोस्तों, उन सभी टर्म्स को डिफाइन किया गया। जो हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट था वहाँ पे डेफिनेशन स्कैटर्ड था, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइम डेफिनेशंस दिया गया था और रिपीटेटिव थे, बार बार पढ़ना पड़ता था। नया इनकम टैक्स में डेफिनेशन सेंट्रलाइज, एक ही साथ सारा डेफिनेशन दिया गया, ये बहुत आसान हो गया अपने लिए। और पुराने इनकम टैक्स में लैंग्वेज बहुत टफ था, नया इनकम टैक्स एक्ट सिंप्लीफाइड। पुराने इनकम टैक्स में रिपीटेटिव डेफिनेशन थे, एक ही टॉपिक का डेफिनेशन 3-4 जगह लगता था, 3-4 जगह दिया रहता था और बहुत टफ था नॉर्मल पर्सन के लिए समझने के लिए। जो नया इनकम टैक्स एक्ट में खत्म, दैट इज सिंप्लीफाइड और सेंट्रलाइज, सब एक ही जगह रखा गया है और प्लेन लैंग्वेज में जो आम जनता को भी समझ में आएगा। नेक्स्ट है जो अपना पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 थे, उसमें सेंटेंसेस बड़े लॉन्ग रहते थे, लॉन्ग सेंटेंसेस होते थे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ध्यान दिया गया शॉर्टर सेंटेंस हो, जिसको पढ़ने में भी आसानी हो, जल्दी से समझ पाएंगे। पुराने इनकम टैक्स में दो टर्म था, प्रोविजोस, एक्सप्लेनेशन। ये समझेंगे क्या होता है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सेक्शन में कुछ बात बताया गया है, उसमें कुछ टर्म्स आ गए, उस टर्म को समझाने के लिए नीचे फिर से समझाया जाता है कि ये टर्म का मीनिंग क्या है, उसे एक्सप्लेनेशन कहा जाता था। जो नया इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, क्योंकि टैक्स एक्ट में सिंपल टर्म यूज किया गया तो फिर से समझाने का जरूरत नहीं है। एक प्रोविजोस हुआ करता था, जो कोई एक सेक्शन बनाए, उसमें बताया था कि ये सेक्शन इस सिचुएशन पे नहीं लगेगा, यहाँ पे ये सेक्शन काम नहीं करेगा या कुछ मॉडिफाइड हो जाएगा, वो भी हटा दिया गया है क्योंकि सिंप्लीफाइड करना था। सो ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रोविजोस, एक्सप्लेनेशंस पुराने इनकम टैक्स में था, अब नया इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। और पहले बहुत क्रॉस रेफरेंस, कुछ यहाँ से पढ़ो फिर कुछ वहां से पढ़ो, 2-3 जगह से पढ़ के कुछ हम लोग को कंक्लूजन निकालना होता है, क्रॉस रेफरेंस भी खत्म हो गया, दैट वाई सिंपल हो गया। ओवरऑल साइज पे बातें करेंगे दोस्तों। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वहां पे 47 चैप्टर्स थे दोस्तों, 47। नाउ दे मेड इट ओनली 23 चैप्टर्स। सोचिए ऑलमोस्ट हाफ हो गया, मोर देन 800 सेक्शंस थे, इफेक्टिवली 819 सेक्शंस थे, कितना बड़ा सा डिक्शनरी। नाउ दे मेड इट 536 सेक्शंस, ओनली 536 सेक्शंस। हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 5,12,000 वर्ड्स थे दोस्तों। जी हाँ, 5,12,000 को ओनली 2,60,000 बना दिया गया, ऑलमोस्ट हाफ। दिस इज बोनस टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, आम जनता के लिए। और एक बहुत अच्छा काम किया गया, सभी कंसेप्ट्स को, कैलकुलेशंस को टेबल पे दिया गया, फॉर्मूला बना दिया गया। जब कोई भी पॉइंट्स, कोई भी टॉपिक एक फॉर्मूला में आ जाता है, एक टेबल में आ जाता है, तो अपने को समझने और काम करने में आसानी होता है। सो इस पे ध्यान दिया गया कि टेबल्स बना दिया जाए, फॉर्मूला बना दिया जाए। तो हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 6 फॉर्मूलाज थे, अब 40 फॉर्मूला बेस्ड, इजी वे, फॉर्मूला यूज करना आसान होता है। 18 टेबल्स थे जो 57 टेबल्स पे आ गया है। सो ये बहुत बड़ा ओवरऑल साइज में रिडक्शंस है। हमारे पुराने इनकम टैक्स में एक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट होता था, दो ईयर्स इन्वॉल्व थे, जो आम जनता को समझ ही नहीं आता था कि 2-2 साल है, कौन सा साल देखना है, क्या देखना है। तो वो कंसेप्ट खत्म। अब से हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं होगा, ओनली टैक्स ईयर होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है दोस्तों, उस पर टैक्स ईयर पे काम करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखना, बहुत बड़ा चेंजेस। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का एक अफेयर्स होता था,
हर एक प्रीवियस ईयर के साथ असेसमेंट ईयर गॉन, ओनली सिंपल टैक्स ईयर। जो हमारा टैक्स ईयर पहले बार लगने वाला है 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना अप्रैल से मार्च अकाउंट्स में, वही टैक्स में टैक्स ईयर माना जाएगा। अकाउंट्स का ईयर और टैक्स का ईयर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, पहले कुछ थोड़ा सा गोलमाल था। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे इसके लिए। दोस्तों, इनकम टैक्स इनकम पे दिया जाता है। हमारे जो भी इनकम होते ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दैट इज इनकम टैक्स में 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट होता है इनकम का तरीका सैलरी। हम कहीं नौकरी करते हैं तो वहां से जो पैसा मिलता है उसे सैलरी बोलते हैं, सैलरी ग्रुप में टैक्स लगेगा। एक है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका घर है, बिल्डिंग है, रेंट पे लगाए तो रेंट से जो कमाई होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोफेशन। अगर आपका बिजनेस है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो बिजनेस प्रोफेशन। एक था कैपिटल गेन। दोस्तों, जो लैंड बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, हम आप लैंड, गोल्ड, शेयर्स वगैरह बेचते हैं, उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। और एक था अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में वो इनकम आते हैं जो बाकी के 4 हेड्स पे नहीं आए। दैट इज बैंक पे खाता है, बैंक से इंटरेस्ट मिला, आपको कहीं से गिफ्ट मिला, आपको शेयर्स का डिविडेंड मिला, तो ये बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट, ये सब आता है अदर सोर्सेस में। ये 5 हेड्स में भी बहुत सारे साइज को कम कर दिया गया। जैसे हमारे सैलरी वाला टॉपिक में 4401 वर्ड्स थे, जिसको 3420 वर्ड्स में कर दिया गया। हाउस प्रॉपर्टी, जो घर का भाड़े का इनकम, रेंटल इनकम में 1658 वर्ड्स थे, जिसे 1177 में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों, एक सेक्शन हुआ करता था 10 एग्जेम्प्टेड इनकम। कुछ ऐसा इनकम जो आप कर रहे हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता, जैसे कि एग्रीकल्चरल, कोई किसान का इनकम होता है उस पे टैक्स नहीं लगता। आपके पोस्ट ऑफिस के कुछ अमाउंट का इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मैच्योरिटी के कुछ अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता। आपका प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब पे टैक्स नहीं लगता। इसके बहुत सारे सेक्शंस थे, उसे भी छोटा करके शेड्यूल पे बना दिया गया है। सो आइए देखते हैं। हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे 30,000 वर्ड्स थे एग्जेम्प्टेड इनकम को लेकर, जिसे ओनली 13,500 आपसे भी कम 150 क्लॉजेस थे एक सेक्शंस का, अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते थे, वो खत्म हो गया। 90 एक्सप्लेनेशंस, 134 प्रोविजोस, 90 एक्सप्लेनेशंस खत्म, प्रोविजोस खत्म, उसको 13,500 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया और शेड्यूल बना दिया गया, शेड्यूल 2 to 7। प्रोविजोस, एक्सप्लेनेशंस का कोई जगह नहीं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो या कोई प्रोफेशन पे हो, तो बिजनेस का, प्रोफेशन का इनकम कैलकुलेट करने के लिए 65 सेक्शंस थे, बड़े बड़े प्रोविजंस थे और स्कैटर्ड था, कभी इधर कभी इधर। इसके देखने के लिए इसको देखो, 2 दिन को सेक्शंस को देखकर हमारे टैक्स कंसल्टेंट काम करते थे। 65 सेक्शंस को नया इनकम टैक्स एक्ट में ओनली 41 सेक्शंस में रखा गया और स्कैटर्ड थे इधर उधर, सबको कॉन्सोलिडेटेड एक फॉर्मूला बना दिया गया, टेबल बना दिया गया, जो हम सब टीचर्स को पढ़ाने में भी आसान, प्रोफेशनल्स को काम करने में भी आसान, और आप टैक्स पेयर है तो आपको समझने में भी आसान। दोस्तों, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो NGO का नाम सुनते हैं अपन, NGOs, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इनके लिए तो लॉटरी था,
कोई भी इनकम पे टैक्स वगैरह इनके नहीं लगता था, इनका डिटेल प्रोविजन था। जो इनका इनकम टैक्स में सिस्टम था ना, बहुत सारे सेक्शंस बना दिए गए थे, तो इतना जगह पढ़ना पड़ता था ये एनजीओस के लिए, ट्रस्ट के लिए इनकम टैक्स में। अब सब खत्म कर दिया गया। देखिए सेक्शन 215 में इनका डेफिनेशन था, 1023C सेक्शन था, सेक्शन 11, 12, 13 था, 12A था, 12AA था, 12AB था, 12AC था और 12,800 वर्ड्स थे जिसको उन्होंने 7,600 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया और चैप्टर 17B में डाला है। ओनली 7 सब पार्ट्स है और बोला जाएगा रजिस्टर्ड एनपीओ। इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। असेसमेंट प्रोसीड्यूर का मतलब होता है कि जो हम लोग एक साल में इनकम वगैरह करते हैं वो सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं और हमारा ये सब चेक किया जाता है कि हम जो दिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं। डिपार्टमेंट अब पे भरोसा नहीं करता, हमें चोर समझता है, तो उस पर 33 सेक्शंस थे जो 24 सेक्शंस कन्वर्ट कर दिया गया, कम कर दिया गया एंड 26,651 वर्ड्स थे जिसको जस्ट 13,160 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया और सब कुछ टेबुलर फॉर्मेट पे। देखने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा, पढ़ने में मजा। दोस्तों टीडीएस टीसीएस का कंसेप्ट था, आप किसी को कुछ पेमेंट वगैरह करते एक लिमिट से ज़्यादा है तो टैक्स काट लीजिए। टीसीएस आप सोना चांदी वगैरह खरीदने जाते हो तो वहाँ पे टीसीएस वगैरह लगता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जिसपे 69 सेक्शंस थे, 69 सेक्शंस जिसको ओनली 13 सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया। 27,453 वर्ड्स थे जो ओनली 14,606 वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया और जो टेबल फॉर्मेट पे दिया गया, सिंपल टू अंडरस्टैंड। रिटर्न ऑफ इनकम दोस्तों, जो एक साल में अपने इनकम करते हैं उसका हिसाब किताब सरकार को बताना होता है, उसका होता है, डेट होता है, किसको कौन सा फॉर्मेट पे कौन सा तारीख तक हिसाब किताब सरकार तक पहुंचाना है। जी हजूर देखिए हम ये सब कमाई किए हैं, इस पे टैक्स दिया, आप चेक कर लो, आप हम पे भरोसा ना करते हो तो उस पे स्कैटर्ड सेक्शंस थे, बहुत सारी जगह पे एक ही बात के समझने के लिए 2-3 जगह पढ़ना पड़ता था। सेक्शन 139 पे था जिसको कॉन्सोलिडेट करके 263 नंबर सेक्शंस पे डाल दिया गया और ड्यू डेट टेबुलर फॉर्मेट में, सब कुछ टेबुलर फॉर्मेट पे रखा गया है। दैट्स इट आज के लिए दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए आप लोग। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टैक्स ईयर और बहुत सारे टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। थैंक यू एवरीबॉडी।